क्या संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? क्या भारत के लोकतंत्र पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये कांग्रेस करती रहेगी? आज एक बार फिर चुनावों में तो सुपड़ा साफ हुआ ही, दिवालियापन और भी नजर आया जब विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। भारतीय जनता पार्टी की आज बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सियासत में वापसी को लेकर लगातार बेताब नजर आती है और यही वजह है कि जन आक्रोश रैली के जरिए उन्होंने यहाँ पर जो है पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के उस बड़े बयान को कहीं ना कहीं यहाँ पर घेरने की कोशिश की और जो लंदन में बयान दिया गया, दरअसल उसी बयान पर अनुराग ठाकुर जो पलटवार कर रहे थे और पूरी तरीके से यहाँ पर आक्रामक तरीके से वो घेरते हुए नजर आए। कई तरीके के राजनीतिक सवाल भी पूछे कि राहुल गांधी जानबूझकर इस तरीके का बयान देकर देश को अपमानित महसूस करवा रहे हैं। तो हमारी इस खास रिपोर्ट को पहले देखिए, अनुराग ठाकुर ने दरअसल कहा क्या है। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। और ये जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की यह साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। क्या संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? क्या भारत के लोकतंत्र पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये कांग्रेस करती रहेगी? आज एक बार फिर चुनावों में तो सुपड़ा साफ हुआ ही, दिवालियापन और भी नजर आया जब विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने सर
Mr. Mohit from Times Now. So Rahul Gandhi also spoke about how minorities are being attacked in the country, they are under threat, but the results of Goa and Northeast have said something else, because people over there, the minorities, have also voted for the BJP, sir. जो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के उल्लेख क्या करते हैं, आप समझ सकते हैं उनके मन में क्या चलता है। और माइनॉरिटीज का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। अलग अलग राज्यों के जब जो चुनाव आए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ चलने वाले और सबके प्रयास से देश को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सबने विश्वास किया है। जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर कांग्रेस बांटती चली आई है, बांटो और राज करो, इस मानसिकता के साथ काम किया, उससे देश बाहर निकल चुका है। मोदी जी ने कहा है गुलामी की मानसिकता को छोड़ना है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। शायद राहुल गांधी जी अभी भी निकल नहीं पाए, कांग्रेस भी नहीं निकल पाई। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि मोदी जो है वो देश के आर्किटेक्चर को खराब कर रहे हैं, अपने विचारों को इंडिया पर थोप रहे हैं। देश के लोगों ने जो प्यार नरेंद्र मोदी जी को दिया है, 1984 के बाद 2014 में और 2019 में पूर्ण बहुमत अगर किसी व्यक्ति और किसी पार्टी को मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मिला है। और लोकतंत्र में जनता के निर्णय, जनता का समर्थन, इससे बड़ा कुछ और नहीं होता, और वो बार बार नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आया है। सर, एक और चीज उन्होंने कहा कि भारत में इतनी वो है बेरोजगारी, भारत में उतने रोजगार का अवसर नहीं पैदा किए जा रहे हैं जितना यहाँ के युवाओं को जरूरत है। आंकड़े बार बार बोलते हैं। अर्थव्यवस्था पर कल भी रायसीना डायलॉग में जो दुनिया भर के नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 पैंडेमिक से पहले भी सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, और कोविड-19 पैंडेमिक के समय जो भारत ने रिफॉर्म्स किए, जो कदम उठाए, जहां एक और भूखमरी से और महामारी से देश को बचाया, अर्थव्यवस्था भी भारत को और मजबूत करने का काम किया। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है, और 7% की ग्रोथ, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है मेजर इकोनॉमीज में, कि भारत के बढ़ते कदम आज दुनिया उसको सराह रही है। आज दुनिया के अलग अलग पटल पर, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी भारत के नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी के काम की सराहना हो रही है, और भारत की अर्थव्यवस्था पर लोग अपना विश्वास दिखा रहे हैं। रिकॉर्ड एफडीआई भारत में आ रही है, और पीएलआई स्कीम्स के भी एक के बाद दूसरे का ये जो सफल होना, ये अपने आप में दिखाता है भारत की योजनाओं के बारे में। तो राहुल गांधी ने एक और चीज कही थी कि मीडिया के मित्र मेरे सामने बैठे हैं। तो आपने देखा है जिस तरीके से अनुराग ठाकुर तमाम बातों को कह रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 2024 तक इसकी आंच जो है वो जाती हुई नजर आ सकती है, और नतीजा ये होगा कि कांग्रेस पार्टी 24 के चुनाव में सीटों को लेकर जो लगातार आकलन कर रही है कि उन्हें काफी बढ़ोतरी मिल पाएगी या उनके सीटों में इजाफा हो पाएगा। दरअसल उन तमाम बातों पर जो पानी फिरता नजर आएगा, सिरे से वो तमाम बातें खर्च होती नजर आएगी। देखते हैं कि अब 2024 में इन तमाम बयानों का कांग्रेस पार्टी को क्या भुगतान भुगतना पड़ता है, या फिर राजनीतिक रूप से उन्हें कोई फायदा मिलता नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।